एथर 450X ने अपने प्रीमियम लुक्स, फीचर्स और परफॉर्मेंस के कॉम्बिनेशन से इंडियन राइडर्स का इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की ओर नजरिया ही बदल दिया। और हालांकि कुछ और स्कूटर्स ने इससे बराबरी करने की कोशिश की, पर अब फाइनली लगता है कि ओला S1 Pro ही है जो इसे तेज टक्कर दे पाएगा। तो क्या ओला S1 Pro एथर 450X का तख्ता पलट कर पाएगा? पता लगाएंगे इसी वीडियो में, पर उसके पहले बाइक देखो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के डिजाइन से इनका प्रीमियम लुक साफ दिखता है, हालांकि इनका डिजाइन फिलॉसफी डिफरेंट है। तो जबकि एथर 450X का डिजाइन शार्प और फ्यूचरिस्टिक है, ओला S1 Pro में थोड़े क्लासिक राउंडेड एलिमेंट्स दिखते हैं, जैसे कि इसका एलईडी हेडलाइट और फ्रंट एप्रन का शेप और बल्कि बॉडी पैनल्स। पर हाँ, S1 Pro का यूनिक फ्रंट सस्पेंशन ज्यादातर पेट्रोल स्कूटर्स और इनफैक्ट एथर 450X के फ्रंट फोक से भी काफी अलग है। लेकिन नजदीकी से देखें तो फर्क उभर के आते हैं। एथर का डिजाइन अब करीब 4 साल पुराना होने के बाद भी ये आज भी काफी फ्रेश लगता है। साथ में हमारे लॉन्ग टर्म बाइक होने के बावजूद इसमें हर एक पैनल एकदम फिट बैठता है। और दूसरी ओर ओला S1 Pro में कुछ जगह पे पैनल गैप्स हैं और पेंट फिनिश अब से ही थोड़ा डल होने लगा है। अपने बड़े बैटरी और ज्यादा पावर के वजह से परफॉर्मेंस के मामले में ओला S1 Pro आराम से जीतता है। 40 की स्पीड तक टक्कर लगभग बराबर का है, पर S1 Pro 80 का स्पीड 450X से करीब 5 सेकंड पहले छू लेता है। और हमारे टेस्ट में S1 Pro पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो 100 किलोमीटर/आवर पार कर पाया है। अब आपको ओला में भी इको राइडिंग मोड मिलता है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस डेली कम्यूटिंग के लिए ठीक नहीं है। इस मोड में आपको काफी फीका थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिलता है और ये 25 का स्पीड पकड़ने के लिए भी काफी टाइम लगाता है। उसके बाद भी हमारे V-Box टेस्ट के मुताबिक इस मोड में टॉप स्पीड सिर्फ 36 किलोमीटर/आवर है। दूसरी ओर एथर में ये तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि इको मोड में भी राइडिंग नेचुरल लगता है और टॉप स्पीड 50 किलोमीटर/आवर होने के नाते सिटी राइडिंग में ओवरटेक करना काफी आसान हो जाता है। ओला S1 Pro के बड़े बैटरी का दूसरा फायदा है रेंज, जो एथर 450X से करीब 40 से 50 किलोमीटर ज्यादा है। और हाँ, टेबल में गलती नहीं है, हमारे टेस्ट में S1 Pro का रेंज वाकई इको से ज्यादा नॉर्मल मोड में आया, क्योंकि इको के मुकाबले नॉर्मल मोड में ना ही सिर्फ बेहतर ओवरऑल परफॉर्मेंस और थोड़ा और स्मूथ थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिलता है, बल्कि यहाँ क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन है, जो 20 से 80 तक बिना एक्सीलेटर घुमाए ज्यादातर रोड कंडीशंस पे आराम से आगे बढ़ने के साथ साथ रेंज भी संभाल लेता है। पर इसके कुछ इश्यूज भी हैं। मिसाल के तौर पे हाइपर मोड में कुछ ही वक्त बिताने के बाद बैटरी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड में स्विच हो जाता है। और तो और, अगर आपका रेंज 30 किलोमीटर के नीचे हो तो फिर से स्कूटर अपने आप नॉर्मल मोड में आ जाएगा और 7 किलोमीटर के रेंज बचने तक इको मोड में स्विच हो जाएगा, जहां फिर से आपको घर पहुंचने तक इसके अजीब थ्रॉटल रिस्पॉन्स से जूझते रहना होगा। दूसरी ओर एथर में आप इसके सबसे पावरफुल वॉर्प मोड में बैटरी डिस्चार्ज होने तक पूरा सफर बिता सकते हैं। साथ में इसमें ज्यादा आसान और नेचुरल एक्सीलरेटर फील मिलता है, जो कॉन्फिडेंस ओला में नहीं है। और दूसरी ओर जबकि ओला में ब्रेक्स लगाते ही मोटर का पावर कट ऑफ हो जाता है, जो सिटी राइडिंग में यू टर्न लेना या भरी ट्रैफिक में चलाना काफी मुश्किल बना देगा। एथर में ब्रेक्स और एक्सीलरेटर को एक नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर की तरह एक साथ यूज कर सकते हैं। और फिर आते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बैटरी बिहेवियर की आखिरी पहलू पे, इनका चार्जिंग टाइम। शुरू करते हैं होम चार्जिंग से, जहां जैसे आप देख सकते हैं फुल चार्जिंग करते हुए एथर 450X ओला S1 Pro से हल्का सा बेहतर है। हालांकि दोनों केसेस में आप स्पॉन्टेनियस प्लान्स नहीं बना पाएंगे। ओला के चार्जिंग प्रोसीजर में एक और दिक्कत है लॉकिंग फीचर ना होने से इसे कोई भी आसानी से निकाल सकता है, जो वैसे तो कुछ हद तक फ्रस्ट्रेटिंग है, पर खास करके बारिश के मौसम में ये काफी डेंजरस भी हो सकता है। और अब बात करते हैं फास्ट चार्जिंग की, जहां ओला ही आगे है। हालांकि यहाँ मकसद फुल चार्ज करना नहीं, बल्कि चार्ज को टॉप अप करने जैसे होता है। पर फिर से एथर के वाइड स्प्रेड एथर ग्रिड फास्ट चार्जिंग नेटवर्क को मद्देनजर रखते हुए
450X को कहीं भी फास्ट चार्ज करना ज्यादा आसान होगा। डेली कम्यूट्स में दोनों के राइड क्वालिटी में फर्क 19-20 का ही है। हालांकि एथर का सस्पेंशन ट्यून ओला से थोड़ा फर्म है, पर दोनों डेली राइडिंग के ज्यादातर उबड़ खाबड़ रास्तों को संभाल लेते हैं। पर हाँ, ओला बड़े खड्डों से आसानी से गुजर तो जाता है, पर यह करते हुए इसके सस्पेंशन कंपोनेंट्स काफी जोरों से आवाज करते हैं, जो हमें पसंद नहीं आया। दोनों स्कूटर्स में 12 इंच के टायर्स मिलते हैं, पर अपने कम वेट और पतले टायर्स की वजह से एथर 450X में डायरेक्शन चेंजेस ज्यादा आसानी से होते हैं। इसका सीट कुशनिंग भी ओला से थोड़ा फर्म है, जिस वजह से थोड़े लंबे कम्यूट के बाद भी पीठ में दर्द के चांसेस कम ही हैं। और ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों में हमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी महसूस होती है, क्योंकि जबकि दोनों में ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है, पर इनमें ABS के बजाय CBS होने के वजह से हार्ड ब्रेकिंग के वक्त रियर टायर स्किड होने के चांसेस हैं, जो खास करके एथर में काफी डरावना भी लग सकता है। स्कूटर्स होते हुए शुरू करेंगे दोनों के लगेज कैरिंग कैपेसिटी और कन्वीनियंस से। अब दोनों को फ्रंट एप्रन पे लगेज हुक मिलता है, पर एथर के केस में ये थोड़ा बड़ा और इजी टू यूज है। साथ में एथर के फ्लैट फ्लोरबोर्ड पे आप अपने बैग और पैर दोनों ज्यादा आसानी से फिट कर पाएंगे, जो ओला के केस में इसके कर्व फ्लोरबोर्ड एरिया और खास करके सेंट्रल स्पाइन के होते हुए मुश्किल है। पर अंडरसीट स्टोरेज में मामला कुछ और है, क्योंकि ना ही सिर्फ एथर में जगह कम है, बल्कि इसका चार्जिंग अडेप्टर भी काफी सारी जगह ले लेता है। दूसरी ओर ओला में आपको आज तक का सबसे बड़ा अंडरसीट स्टोरेज एरिया मिलता है, जहां कंपनी का कहना है 2 हाफ फेस हेलमेट भी फिट हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं, ओला फिर से एथर से थोड़ा आगे है, पर हम आगे ही कहेंगे ना कि बेहतर, क्योंकि जबकि एथर के किसी भी फीचर में इश्यूज नहीं है, ओला के कुछ फीचर्स में हमें काफी दिक्कत झेलनी पड़ी। इसका रिमोट लॉक और कीलेस स्टार्टअप फीचर कई बार अटक गया, जिससे हम स्कूटर को ऑन ही नहीं कर पाए। इसी तरह जबकि इसके एप्रन माउंटेड स्पीकर्स काफी एंजॉयबल चीज हैं, ये काफी बार स्कूटर ऑन करने पे भी रैंडमली ऑन हो जाते हैं, जो इरिटेटिंग भी हो सकता है। और फाइनली इसके ऐप बेस्ड राइडर प्रोफाइल्स के होते हुए अगर आपके किसी दोस्त या फैमिली मेंबर ने स्कूटर चलाने के लिए लॉगिन किया हो, तो जब आप स्कूटर चलाना चाहेंगे तो आपको फिर से OTP की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आपने अब तक देखा, ओला S1 Pro में आपको एथर के मुकाबले ज्यादा फीचर्स, परफॉर्मेंस और रेंज सब मिलता है, वो भी एथर से करीब 18,000 रुपए कम कीमत में। अब वैसे तो ओला S1 Pro में तमाम इश्यूज भी हैं, पर इनमें से ज्यादातर ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट से मिटाए भी जा सकते हैं, और फिर भी लोगों की नजर एथर 450X पे ही जाएगी, इसके लगभग पेट्रोल स्कूटर जैसे इजी टू राइड एक्सपीरियंस के वजह से। साथ में सुनने में ये भी आया है कि एथर 450X का अपडेटेड वर्जन भी आने वाला है, और इस बीच सिंपल वन भी कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और इन सब को देखते हुए हम ज्यादातर लोगों से यही कहेंगे कि जल्दबाजी में फैसला लेने की जरूरत नहीं है। तो आप एथर और ओला के बीच में कौन सा चुनेंगे, या आपकी नजर भी सिंपल वन पे ही है? कमेंट्स में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में इंटरेस्टेड दोस्तों से भी शेयर करना मत भूलिए। हम जल्दी मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टू व्हीलर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए बाइक देखो।